वक्त है विजुअल स्टोरीज का। साड़ी एक पहनावा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा, पहचान है। लेकिन अब ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में सहजता से इसे स्वीकार किया जा रहा है। लोग इसके मुरीद बन रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, हजारों साल पुराने इतिहास के बाद भी साड़ी आज आधुनिकता का नया पैमाना है, जिसे आज पूरी दुनिया अपनाने को तैयार है। आज आपको अमेरिका और रशिया से आई कुछ खास तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, जिनमें यह दिख रहा है कि भारतीय साड़ी अब ग्लोबल हो गई। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में साड़ी गोज ग्लोबल कार्यक्रम हुआ। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों की महिलाओं ने साड़ी की सुंदरता और विरासत का जश्न मनाया और इस दौरान भारत की संस्कृति की खास झलक देखने को मिली। इस कार्यक्रम के दौरान साड़ी की विशेषता, विविधता और महत्व को प्रदर्शित किया गया। खास बात यह रही कि इसमें भारत ही नहीं बल्कि कई देशों की महिलाएं शामिल थीं। साड़ी दुनिया के सबसे पुराने और सदियों से लगातार पहने जाने वाले परिधानों में से एक है, जो आज भी उतना ही लोकप्रिय है। इसकी परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसे बनाने की अनगिनत शैलियां, पहनने के सैकड़ों तरीके हैं, जो भारत की विविधता और कलात्मक विरासत का एक उदाहरण है। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं जो रूस से आई है, जिसमें एक भारतीय महिला पारंपरिक साड़ी में आकर्षण का केंद्र बन गई और तमाम लोग उसकी तारीफ करते हुए सेल्फी के लिए दौड़ने लगे। लोग उन्हें रूस में भारत का सांस्कृतिक राजदूत भी कहने लगे। भारत की आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत ने साड़ी के परिधान को पिछड़ेपन से जोड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन आज ये तस्वीरें बताती हैं कि साड़ी के परिधान ने उन धारणाओं को तोड़ दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि साड़ी का जिक्र सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। साड़ी शब्द साती से आता है, जिसका मतलब होता है कपड़े की एक पट्टी। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी साटिका शब्द मिलता है, जो 3 कपड़ों से बनने वाला एक सेट था। मुगलों को रेशमी बढ़िया कपड़े बहुत पसंद थे और उसी समय भारत में साड़ी पहनने का आधुनिक तरीका विकसित होने लगा और फारस से भारत में सिलाई की कला भी इसी दौर में आई और अब आज साड़ी ग्लोबल होती जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में शिक्षक सबसे सम्मानित पेशों में से एक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शिक्षक कहना ही इस पेशे का अपमान है। छत्तीसगढ़, जहां एक टीचर बच्चों को ऐसी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं कि अगर वो ना ही पढ़ाते तो बच्चों का ज्यादा भला होता। संडे को सैंडे, वेडनेसडे को वेंसडे, नोज को नोज पढ़ा रहे थे। इसके अलावा बच्चों को मदर, फादर, सिस्टर सबकी गलत स्पेलिंग रटा रहे थे। सोचिए, क्या ये सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ धोखा, अन्याय नहीं है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो बच्चों को अंग्रेजी के शब्दों की गलत स्पेलिंग रटा रहा है। पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर दिनों के नाम, सगे संबंधियों के नाम की स्पेलिंग भी वो गलत पढ़ा रहा है। उसे नोज, ईयर, आई की स्पेलिंग तक नहीं आती। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर की स्पेलिंग भी गलत लिखता है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक की योग्यता और ज्ञान पर सवाल खड़े हुए और लोगों ने पूछा कि bच्चे इसे ही रट लेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद इस टीचर को निलंबित कर दिया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दुबई में चल रहे एयर शो में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबॉटिक्स टीम का, जो एरोबॉटिक्स टीम है, वहां पर तेजस लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन दिखाएंगे। इस एयर शो में दुनिया की 100 से ज्यादा वायुसेना भाग ले रही है और इसमें भारत अपनी एडवांस डिफेंस पावर, टेक्नोलॉजी, उद्योग क्षमताओं का व्यापक प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, जिसे अब पूरी दुनिया देख रही है। दुबई में चल रहे एयर शो में भारत की वायुसेना ने अपना जलवा बिखेरा। ये एयर शो 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें दुनिया की 100 से ज्यादा वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इस एयर शो के लिए भारत की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और तेजस फाइटर विमान दुबई पहुंचे हुए हैं। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दुबई से एक शानदार वीडियो शेयर किया,
जिसमें उसके विमान यूएई के आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुबई में ये एयर शो हर 2 साल में होता है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। इस एयर शो में भारत की 19 कंपनियां अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही हैं। इसके अलावा 15 भारतीय स्टार्टअप अपने उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह की तैयारी है। आने वाले वक्त के लिए भारत किस सहजता से धीरे धीरे अपनी पूरी जो रक्षा के क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। आपने दिल्ली मेट्रो की वायरल रील्स खूब देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया की मेट्रो की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें देखकर आप कहेंगे कि ऐसा तो भारत में भी नहीं होता। इस वीडियो में कुछ लोगों ने मेट्रो में डीजे बजाना शुरू किया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा करने वाले ये लोग भारतीय मूल के ही हैं, जिसे लेकर दुनिया में बहस छिड़ गई है कि भारत में तो कुछ लोग तेज संगीत बजाकर दूसरों को तंग करते ही हैं, अब विदेशों में भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेट्रो का ये वीडियो वायरल हो रहा है और जैसी ये तस्वीर है वैसी शायद भारत की मेट्रो में भी ना देखने को मिले। इस वीडियो में एक व्यक्ति ने मेट्रो को ही डीजे फ्लोर बना दिया था और पंजाबी गाना बजा दिया, जिसके बाद तो क्या देसी क्या विदेशी सब गाने की धुन पर झूमते गाते नजर आए और माहौल मिनी कॉन्सर्ट जैसा हो गया। इस वीडियो को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। कुछ लोगों को विदेशों में देसी अंदाज पसंद आ रहा है, तो कुछ लोग इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं।